Hello everyone, this is Himanshi from evidyarthi.in। क्या हाल चाल है आप सबके? कैसा चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस? कैसा चल रहा है? इंट्रोडक्शन की अभी तक 2 या 3 वीडियोस आपने देखी है, होपफुली ठीक ठाक समझ आ रहा होगा बिकॉज इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। सो आई एम टुडे हियर विद एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ये जो पार्ट है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है इस चैप्टर का। अगर ये समझ में आ गया तो आप डेफिनेटली स्कोर कर लेंगे अच्छा इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सो इसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स एवरेज एंड आई थिंक अगर थोड़ा सा आपने फोकस के साथ समझ लिया तो आपको फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार बस उस पर हाथ सेट होने की जरूरत है। सिर्फ 3 ऑपरेशंस है। इट्स लाइक अ क्विज, इट्स लाइक अ गेम। सो लेट्स सी। ऑपरेशन नाम से ही पता चल रहा है, ऑपरेशन मतलब होता है कुछ भी प्लस माइनस इनटू, ठीक है। वो हम कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं? जो चैप्टर है मैट्रिसेस उसी पे करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ आर लिखा है, कहीं पे सी लिखा है। इसका मतलब क्या है? आर मतलब है रो और सी मतलब है कॉलम, ठीक है। तो ये 3 ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट ऑपरेशन ये कहता है कि आर आई और आर जे, इनके बीच में जी लगा रखा है मैंने डबल साइडेड एरो। इसका मतलब क्या होता है? इंटरचेंज, ठीक है। इसका मतलब होता है इंटरचेंज, यानी कि मैं कोई भी 2 रो उठा लूं। 2 क्यों बोल रही हूँ? यहाँ पे क्या लिखा है? आई और यहाँ लिखा है जे। इसका मतलब एक अलग टाइप की रो है, एक अलग, यानी कि हो सकता है कि आई 1 है, जे 2 है, तो रो 1 और रो 2 इनको क्या करना है जी? इंटरचेंज करना है। सो दैट मीन्स वी कैन डू दिस ऑपरेशन। हम अलाउड है कि कोई मैट्रिक्स है हम उसे इस तरीके से तब्दील कर सकें। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि R1 की जगह पे R2 में लाना चाहती हूँ और R2 की जगह पे R1 लाना चाहती हूँ तो मैं उनको इंटरचेंज कर सकती हूँ। सेम गोज विद कॉलम ऑल्सो। अगर मैं किसी कॉलम में भी ऑपरेशन लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकती हूँ। तो इसको कैसे करते हैं देखो, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया, एग्जाम्पल नंबर 1। ये क्या कह रहा है? 1 2 3 4, ये क्या है? हमारा मैट्रिक्स है। इसको हमने ये एरो बना के ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये इसमें चेंज हो गया। आप चाहो तो ये लिख सकते हो दिस बिकम्स दिस या दिस कन्वर्ट्स टू दिस। कब? जब हम ये अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में R1 एंड R2 का इंटरचेंज लिखा है, ठीक है ना। आप चाहो तो पूरा इस तरीके से भी लिख सकते हो, अप्लाइंग ऑपरेशन R1 इंटरचेंज विद R2। अप्लाइंग शब्द आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपकी मर्जी है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जब तुमने ये लिखा है इसका मतलब इसको इसमें बदला है तो अप्लाई ही किया होगा ना, और तो कुछ नहीं किया होगा जब ऑपरेशन लिखा है। सो दैट्स योर विल। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ऑपरेशन कैसे किया है? 1 2 3 4 ये हमारा मैट्रिक्स है। फिर R1 उठाना है हमने और R2 के साथ इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो मैंने R1 उठाया। क्या है R1? ये पहली रो। मैं इस चैप्टर की जो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट्स में वीडियोस बनाई है उसमें समझाया ना कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है। तो अगर आपको अभी प्रॉब्लम इस चीज में आ रही है कि यार ये ऐसे कैसे, ये रो कैसे होती है, क्या होती है, तो इसलिए आप वो वाली वीडियोस देखो और समझो। तो ये क्या है? R1, ठीक है। R1 को हमें कहाँ ले जाना है? R2 की जगह पे। और R2 कहाँ है? यहाँ है। इसका मतलब R1 को R2 की जगह पे लाना है और R2 को R1, क्योंकि डबल साइडेड एरो है ना, तो एक दूसरे की जगह जाएगा तो दूसरा पहले की जगह, लाइक दिस। ब्लू ब्लैक वी चेंज, वी गेट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। तो वैसे इंटरचेंज किया। 1 2 को लेके आए 3 4 की जगह पे और 3 4 को लेके आए 1 2 की जगह पे। तो क्या बना? ऊपर बन गया जी 3 4 और नीचे बन गया 1 2। सही है। R1 R2 किया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम C में भी कर सकते हैं सेम काम। देखो भाई, यहाँ तो 1 और 2, सिर्फ 2 ही रो है और 1 और 2 ही कॉलम है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 1 और 2 में ही चेंज लाते हैं, 1 और 3 में भी ला सकते हैं, 2 और 3 में भी ला सकते हैं, 2 और 1 में, 2 और 3 में, किसी में भी हम चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 थे इसलिए मैंने 1 और 2 लिखा है। अब अगर मैं चाहूं कि मैं कॉलम में ऑपरेशन लगाऊं, देखो पहले तो ना ये जो मैं कर रही हूँ
इसका पर्पस कि क्या है वो तुम बाद में देखोगे। अभी ये समझो कि हम ये करते कैसे हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो एक बार लगाना भी तो आना चाहिए ना ऑपरेशन, फिर बात करेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं ऑपरेशन लगा के। सो विल टॉक अबाउट इट। अगर मैं सी में यानी कि कॉलम में ऑपरेशन लगाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना है, ये वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल लाइन मतलब कॉलम होता है ना, ये 1 3 और 2 4। अगर मैं इनको इंटरचेंज करूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, C1 इंटरचेंज विद C2। सही है, फिर ये क्या बन जाएगा, ये नहीं आएगा तब आएगा 1 3 यहाँ और 2 4 यहाँ। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी बनेगी, देखो यहाँ लिख देती हूँ 2, देखो 2 4 पहले आ गया ना, कॉलम में बात कर रहे हो तो कॉलम वाइज लिखा आपने, 2 4 पहले लिख दिया और 1 3 को बाद में लिख दिया, तो ये बन के आएगा। अगर क्या लगाते हैं हम, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, बट अभी हम यही लगा रहे हैं। सेकेंड ऑपरेशन देखेंगे, फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, RI। अब देखो नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे I है, यहाँ पे J है। देखो भाई, नाम अलग अलग, काम अलग अलग, मतलब इधर और इधर अलग अलग लिया तुमने, ठीक है ना, रो अलग अलग लिया, लेकिन सेकेंड ऑपरेशन में यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है। ये चीज दिमाग में रखनी है, दोनों सेम है। फर्क क्या आ रहा है, तुम K से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, यानी कि अगर मैं I को 1 रखती हूँ सपोज, तो क्या होगा, R1, I को 1 रखा है ना, R1, मेरी मर्जी है, 2 भी ले सकते हो, 3 कुछ भी ले सकते हो, मैंने 1 लिया है, गोज टू K। अब K क्या है, यहाँ पे एक नंबर है, कैसा नंबर है, नॉन जीरो, मतलब यानी कि आप K को 0 नहीं ले सकते। यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, अगर तुम K को 0 ले लोगे, तुम्हारी मर्जी से कोई भी रो जो है या कोई भी कॉलम 0 बन गया, नो, इट्स रॉन्ग। हमें कोई भी रो को चेंज करना है, कर सकते हैं, बट 0 नहीं बना सकते, ठीक है। और इसका रीजन आप गूगल करेंगे और बताएंगे कमेंट्स में कि हम 0 से क्यों नहीं कर सकते। अभी मैं इतनी शुरुआती लेक्चर में नहीं बता सकती कि इसका क्या लॉजिक है, बट हाँ आगे चल के मैं समझा पाऊंगी। आप जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, तो उससे भी लिंक है कि क्यों हम K को 0 नहीं लेते, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। R1 goes to K। अब K क्या है, नॉन जीरो नंबर है, मेरी मर्जी मैंने क्या लिया 2, कुछ भी कह सकते हो, 1 2 3 4 5 7 9, कुछ भी, पॉइंट में भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, -1/2 -2/3, कुछ भी ले सकते हो, लिया। और यहाँ पे सेम चीज, I तो 1 था ना, तो जो यहाँ पे वो यहाँ पे, इसका मतलब तुमने क्या किया, पहली रो उठा के उसको 2 से गुना कर दिया, कर सकते हैं, अलाउड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल वो क्या कह रहा है, 1 2 0 3 है, इसको भूल जाओ अभी, इसको मत देखो, 1 2 0 3 है। ऑपरेशन देखो क्या लगा हुआ है, I की जगह पे 1, यानी कि C1 यानी कि कॉलम 1 गोल्स टू। अब देखो यहाँ पे डबल एरो है क्या, नहीं, इसको हम इसमें बदल रहे हैं, तो ये यहाँ जा रहा है, डबल एरो मतलब इंटरचेंज था, पर यहाँ पे पहले ये था बाद में ये, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल एरो आएगा, तो C1 गोज टू 3 टाइम्स C1, मतलब आपने क्या किया, पहला कॉलम उठाया और उसमें 3 गुना कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं। ये ऑपरेशन R और C दोनों में लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको छुपा के, ये देखा तुमने, पहला कॉलम 1 0 पहला कॉलम है ना, इसको क्या करना है, 3 से गुना करना है, कर दिया ना, 1 को 3 से गुना किया 3, 0 को 3 से गुना किया 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, सो वी हैव चेंज्ड दिस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी कि पहली को 3 से मल्टीप्लाई करके पहली जगह पे, दूसरी को 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरी जगह पे, इसी तरीके से अगर और एंट्रीज होती तो और भी कर देते, ठीक है ना। और बाकी जो बचा हुआ सामान है जिसको हमने यहाँ पे नहीं ऑपरेट किया, वो एज इट इज लिखना है, ठीक है ना। तो ये समझ रहे कैसे हुआ है, 1 0 से 3 0 आ गया। अगर मैं रो में लगाना चाहती तो मैं रो में भी लगा सकती थी, जैसे R1 goes to 2R1, तो यहाँ पे 1 2 की जगह पे क्या था, 2 4, है ना, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 यहाँ जाता, और 0 3 एज इट इज। देखो ये तो खैर वैसे भी यहाँ पे एज इट इज ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, अलाउड है। चलिए अब अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल लो, कोई सा भी मैट्रिक्स लो और उसमें ये लगाने की कोशिश करो, R1 goes to 2R1 या R1 goes to -R1,
कुछ भी लगाने की कोशिश करो, देखो तुम कर पा रहे हो या नहीं। अब थर्ड पे आओ, बहुत सिंपल, कुछ नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ पे I और यहाँ पे I और J दोनों, I और ये अलग है J, ठीक है। वो कह रहा है कि आप किसी भी रो को उठाओ, ये रहा उठा लिया हमने, और उसमें क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करना है क्या चीज, किसी और रो का कोई मल्टीपल, यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ये देखो, I को मैंने लिया 1, यहाँ पे I को लिया 1 और J को मैंने क्या लिया 2, ये रहा, ठीक है। और K यानी कि वो जो मल्टीपल है, नॉन जीरो मल्टीपल, यहाँ पे क्या लिया मैंने, उसकी वैल्यू 2। इसका मतलब मैं R1 में यानी कि पहली रो में ऐड कर रही हूँ, क्या ऐड कर रही हूँ, सेकेंड रो का 2 टाइम्स, सेकेंड रो का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ। देखो मैंने इसका आंसर लिखा नहीं, ताकि मैं यहाँ करके दिखाऊं तुम्हें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड आएगा, ये बन जाएगा। क्या बनेगा देखते हैं, ध्यान से समझना, इसमें एक दो बातें और भी बताऊंगी अभी मैं। देखो R1, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है R1 ऑपरेशन के, तो तुमने क्या किया, R1 उठा लिया, मतलब जो भी हम चेंजेस करेंगे वो इसमें करेंगे। क्या करना है इसमें चेंजेस, यहाँ पे हमें ऐड करना है क्या, 2 टाइम्स ऑफ रो 2, मतलब इसका 2 टाइम्स। इसको अलग कलर से मार्क कर देती हूँ तुम्हें समझाने के लिए। ये रो 2 है ना, ये देखो ये रो 2 है R2, इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसको आप 2 से गुणा करोगे और इसमें ऐड करोगे। देखो कैसे, R1 का एलिमेंट 1, 0 और -1, इसमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, देखो ऐड करना है ना, ये लिखा प्लस 2 टाइम्स रो 2 के एलिमेंट। अब ये पहला एलिमेंट है, इसके नीचे जो एलिमेंट लिखा वो इसके साथ आएगा, 2 into 2। फिर ये दूसरा एलिमेंट है ना 0, 0 प्लस 2 टाइम्स 0, और ये क्या लिखा है, -1 प्लस 2 टाइम्स 1, ठीक है जी। कर दिया 2 टाइम्स, ऐड करके आंसर लिखो, 1 प्लस 2 2 जा 4, 1 प्लस 4 कितना आया, 5 आया। फिर 0 प्लस 2 इंटू 0 तो यार 0 ही रहेगा ना, तो 0 प्लस 0 0 आ गया, बहुत सिंपल है, दोनों जगह 0 तो फाइनल आंसर हमेशा 0 ही आता है। फिर -1 में क्या ऐड करना है, 2 इंटू 1 यानी कि 2, -1 प्लस 2, मतलब माइनस का 1 और प्लस 2 कितना आया, 1, तो इज इक्वल टू 1, यानी कि 501 नए एलिमेंट होंगे। किसके एलिमेंट होंगे, अब ये तो कंफ्यूजन है, कहाँ लिखोगे इसको, रो में बात कर रहे थे तो रो बनेगा ये 501, इतना क्लियर है, लेकिन 1 में लिखे, 2 में लिखे, 3 में लिखे, कहाँ लिखे, देखो समझने वाली बात, यहाँ पे लिखा है R1, यानी कि सिर्फ R1 बोल रहा है कि भाई मैं दूंगा कुर्बानी, मुझे चेंज करो तुम, ठीक है। R2 और R3 का कोई रोल नहीं है, जबकि R2 यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसमें, लेकिन फिर भी R2 में कोई चेंज नहीं है, R2 वैसा का वैसा रहा, R3 वैसा का वैसा रहा, चेंज कौन हुआ, R1। कैसे पता चलता है चेंज कौन होगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ होता है ऑपरेशन, सही है। तो चाहे सेकंड ऑपरेशन देख लो, चाहे थर्ड ऑपरेशन देख लो, चेंजेस सिर्फ उसी में आएंगे जो लेफ्ट साइड पे लिखा होगा। पर फर्स्ट ऑपरेशन में तो इंटरचेंज है, तो दोनों अदला बदली होते हैं, तो दोनों बदलेंगे, ठीक है, समझ आ रहे ना, सिंपल चीज है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अगर कुछ भी इस वीडियो में तुम्हें समझ नहीं आता तो वापस बैक करो, फिर से वीडियो देखो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज कौन होगा, R1, R1 के नए एलिमेंट क्या बने, 5 0 and 1। अब R2 में कोई चेंज नहीं है, R3 में कोई चेंज नहीं है, R3 तो यहाँ लिखा ही नहीं है, और R2 भी इधर है पर इधर नहीं है, हमें मतलब है लेफ्ट साइड वाले से, क्योंकि एरो ऐसे जा रहा है ना कि R1 बदल रहा है, तो R1 बदल गया यानी कि रो 1 बदल गया। अब रो 2 क्या कह रहा है, 2 0 1, जबकि हमने इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करा था, पर चेंजेस तो सिर्फ R1 में आया ना, तो R2 एज इट इज रहेगा 2 0 1, और R3 क्या कह रहा है, 3 1 2, सही है। तो ये क्या लग गया हमारा, ये वाला ऑपरेशन लग गया है ना, क्लियर है। एक एग्जाम्पल और दिखाती हूँ करके, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। आगे भी हम इस वीडियो में और एग्जाम्पल करेंगे, और क्वेश्चंस भी आपके जब क्वेश्चन की वीडियोस आएंगी तब देखोगे आप।
बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से। 1 2 0 0 1 1 3 0 -1, ठीक है। अब हमें ऑपरेशन लगाना है, रो में हम लगा के दिखा चुके हैं, अब एक ऑपरेशन कॉलम में लगा देती हूँ तुम्हारे लिए, तुम ये खुद चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चलो मान लिया कि मैं किसको चेंज करूंगी। अब पहले हमने R1 को चेंज किया था, हमारी मर्जी है C2 को चेंज कर लेते हैं। चलो C2 चेंज होगा, यानी कि C2 लेफ्ट साइड लिखा जाएगा। I हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे भी C2 आ गया कि C2 में कुछ ऐड कर रहे हो तुम, ठीक है। K टाइम्स CJ, यानी कि दूसरा कोई कॉलम लेना है। कॉलम अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऑर्डर में कि पहले 1 लिया तो 2 ही ले सकते हैं, 2 लिया तो 3, यहाँ पे मैं C1 भी ले सकती हूँ। तो C1 का क्या मल्टीपल, मेरी मर्जी थी, मैंने K को क्या लिया -1 ले सकते हैं, नेगेटिव अभी बताया था, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, मैंने K को -1 लिया। अब देखो दिमाग चलाने की बात क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है प्लस, लेकिन K क्या है माइनस, तो ये पूरा क्या बन गया नेगेटिव। इसका मतलब एडिशन यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन हो रही है ना, तो इसका मतलब ऑपरेशन जो कि प्लस माइनस इंटू होते हैं, प्लस भी आ गया, इंटू भी आ गया, 2 R2 में मल्टीप्लाई हुआ था ना, और यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। तो अगर आप नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप K को क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिखता है, यहाँ पे प्लस लिखता है कि भाई तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें माइनस करना तुम K को नेगेटिव ले लो, सही है। तो C2 - C1, देखो ये +-1 लिखा हुआ है ना, तुम्हें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हो, यानी कि C2 - C1 मतलब दूसरा कॉलम उठाओगे और उसको क्या करोगे, उसमें से C1 यानी कि पहला कॉलम माइनस। देखो ये क्या है C2, हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था ना कॉलम क्या होते हैं। फिर ऐसे मत करना यार कि पुराना आया नहीं और नया तुम सीख रहे हो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कमेंट में लिखोगे क्या गंदी सी मैडम है, क्या समझा दिया पता नहीं चलता, तो ऐसे बेइज्जती मत करवाना यार, पहले बेसिक समझ लो फिर इसको समझना। C2 - C1 ये सेकंड कॉलम, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, पर चेंजेस कहाँ आएंगे, यहाँ या यहाँ, जो यहाँ लिखा उसमें आएंगे चेंजेस। यहाँ क्या लिखा है सेकंड कॉलम, तो मेरी मर्जी हम यहाँ पे चेंज करेंगे सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम जो पहले बचे हुआ है जिसमें कि कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको मैं एज इट इज लिख दूं 103। अब देखो यहाँ पे जब मैं लिख रही थी मैट्रिक्स तो मैंने ऐसे लिखा, पहले ये लिखे एलिमेंट्स फिर ये लिखे, तो ये चीज मैंने आपको बताई है, अभी बता रही हूं मैं कि जब भी आप कॉलम ऑपरेशंस लगाएं तो आप एलिमेंट्स ऐसे लिखें, गलती नहीं होगी। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लगा रहे हैं कॉलम ऑपरेशन और मैट्रिक्स ऐसे लिख रहे हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत हो जाता है ना। तो इसलिए हमें आदत यही डालनी कि जब हम कॉलम में बात कर रहे हैं तो अपने दिमाग में, जैसे कि मैंने ब्लू लाइन यहाँ पे बनाई है, पेपर में तो तुम नहीं बनाओगे ना ऐसे लाइन, तो अपने दिमाग में ये लाइनें बनानी है और सोचना कि भाई साहब ये पूरा एक ग्रुप है, ये इसके साथ प्लस माइनस कुछ हो रहा है। तो जब तुम ऐसे सोचोगे ना तो अपने आप ही इस तरीके से लिखोगे। तो ये चीज एक टिप है ताकि गलती ना हो। 103 में कोई चेंज नहीं आया, 01 -1 में कोई चेंज नहीं आया, तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। चेंज आ रहा है जी इसमें 210 वाले ग्रुप में, यानी कि कॉलम 2 में क्या करना था, कॉलम 1 को माइनस करना था। तो पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस किया, 2 - 1 यहाँ पे लिख दें आपके लिए सिर्फ 2 - 1 कितना आया, 1 आया, ठीक है। फिर 1 - 0 कितना आया, 1 - 0, यहाँ पे कितना आया 1 आया। फिर 0 - 3 कितना आया, माइनस का 3, तो यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया -3। देखो तो C2 के एलिमेंट चेंज हो गए ना, तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, ऑपरेशन लगा दिया, कौन सा, C2 goes to C2 - C1 ऐसे पढ़ते हैं इसको, C2 goes to C2 - C1, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स, 3 ऑपरेशन जो आज हमने सीखे। यहाँ पर मैंने देखिए नीचे एक नोट लिखा हुआ है, डोंट यूज R and C इन द सेम स्टेप। ये नोट से ज्यादा एक क्वेश्चन है
एक वार्निंग है कि आपने क्या करना है, रो और कॉलम को एक ही स्टेप में नहीं घुसाना। देखो मैंने कहा आर अलग लिखे हैं, सी अलग लिखे हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगी कि C2 प्लस R2 कर दूं। नो, दैट्स टोटली रॉन्ग, वी आर नॉट अलाउड टू डू दिस। तो ये गलती मत करना, रो और कॉलम को अलग अलग रखना है, इनकी आपस में नहीं बनती। तो जब हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो हमें आर और सी एक ही स्टेप में यूज नहीं करने। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और जितने भी क्वेश्चंस हैं और ये वाले एग्जाम्पल्स हैं वो आप कोशिश करो खुद से करने की, वरना हम तो हैं ही आपके लिए आगे क्वेश्चंस करवाने के लिए। सो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, आगे चलते हैं।